हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस की स्ट्रेटजीज क्या क्या है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अपनाए ताकि इंडस्ट्री के अंदर साउंड इंडस्ट्री रिलेशंस को क्रिएट किए जा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो एचआर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जो भी स्टूडेंट एमबीए कर रहे हैं या एमएसडब्ल्यू एचआर कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फॉर साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिनसे कंपनी, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन और जो हार्मनी है वो बनी रहे, है ना। इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होते हैं और मोटिवेशन जो है वो भी बढ़ता है। और इंडस्ट्री के अंदर पीसफुल रिलेशनशिप जो है वो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में होते हैं। और हर इंडस्ट्री का मैनेजमेंट चाहता है, एचआर चाहता है कि इंडस्ट्री के अंदर अच्छी रिलेशनशिप हो, साउंड इंडस्ट्री रिलेशन हो। तो उसके लिए वो कई तरह की स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करता है ताकि इंडस्ट्री के अंदर अच्छे इंडस्ट्री रिलेशंस को बनाए रखा जा सके। सबसे पहली स्ट्रेटजी हो सकती है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सिस्टम जो है मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर सकता है। हम मानते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर अच्छे इंडस्ट्री रिलेशंस को बनाए रखने में वर्कर और मैनेजमेंट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेने के जो प्रोसेस हैं उसके अंदर उनको भी इंक्लूड करें। जनरली कई तरह के डिसीजंस जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, वर्कर से रिलेटेड होते हैं, मैनेजमेंट जो है वो एक तरफे डिसीजंस लेते हैं जिसके कारण वर्कर्स जो है वो डिसहैप्पी रहते हैं और डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो अगर इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कुछ डिसीजंस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है या मैनेजमेंट से रिलेटेड है या वर्कर से रिलेटेड है, तो वहाँ पर जो है वो डिसीज़न के अंदर वर्कर्स को भी पार्टिसिपेशन दिया जाए तो इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स जो है उनके मन में भी फीलिंग आती है इंडस्ट्री के प्रति, और वर्कर जो है वो हैप्पी रहते हैं कि चलो मैनेजमेंट जो है हमें भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड कर रहा है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कुछ कमिटीज़ बनाती हैं जहाँ पर लगता है कि वर्कर का डिसीज़न भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वर्कर के लिए हेल्पफुल है। तो वहाँ पर कुछ जॉइंट कंसल्टेशन कमिटीज़ बनाई जाती हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के तहत जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो जॉइंट कंसल्टेशन कमेटी बनाती है जिसके अंदर वर्कर के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और मैनेजमेंट के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो दोनों मिलकर जो है वो उस कमेटी के अंदर जॉइंट कंसल्टेशन करते हैं कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ के ऊपर। वैसे ही जैसे आप देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर जब ग्रीवेंसेस होते हैं तो ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए भी ग्रीवेंस कमेटी होती है। उसके मतलब कुछ मेंबर जो है वो वर्कर्स के होते हैं, कुछ मेंबर जो है मैनेजमेंट के होते हैं। तो वो कमेटी जॉइंटली जो है वो काम करती है वर्कर के या एम्प्लॉय के किसी भी तरह के ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए। वैसे ही बहुत सारी जॉइंट कंसल्टेशन कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाई जाती हैं। वो सेफ्टी कमेटी भी हो सकती है, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी भी हो सकती है, ग्रीवेंस हैंडलिंग कमेटी भी हो सकती है। तो वहाँ पर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इन लोगों को यानी वर्कर को भी जो है वो इक्वली पार्टिसिपेशन दिया जाता है जिससे इंडस्ट्री रिलेशंस अच्छे होते हैं। वर्कर को भी जो है वो एक ओनरशिप वाली फीलिंग आती है कि चलो हमारा भी पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री के अंदर कुछ लेवल तक लिया जा रहा है। सेकेंड अप्रोच या स्ट्रेटजी हो सकती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो है बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर अडॉप्ट किया जाता है क्योंकि मैनेजमेंट का भी ये मानना है कि क्लियर, फास्ट और जो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, अगर क्लियर, फास्ट और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होता है तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो वहीं पर सॉल्व हो जाते हैं। जनरली इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो इसी कारण से क्रिएट होती है। कई बार मैनेजमेंट क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है वर्कर तक नहीं पहुंचा पाता है। कई बार वर्कर जो है वो भी जो है मैनेजमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है उनको नहीं समझ पाता है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट और फास्ट कम्युनिकेशन हो उसके लिए ऐसा कोई मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए जिससे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। उसके लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो सजेशन बॉक्स
अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाती है, ताकि अगर वर्कर को किसी तरह का सजेशन देना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है, वेलफेयर से रिलेटेड हो सकता है, कोई हजार्डस प्रोसेस पे अगर वर्कर काम कर रहा है तो उससे रिलेटेड हो सकता है, तो वो अपने सजेशंस सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड अपने सजेशंस जो है वो सजेशन बॉक्स में दे सकते हैं। तो मैनेजमेंट को भी पता रहेगा कि वर्कर किस तरह के ग्रीवेंस से पीड़ित है। दूसरा, मीटिंग्स प्रॉपर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में होनी चाहिए। जो भी कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इनोवेशन मैनेजमेंट करना चाह रहा है तो वहाँ पर वो वर्कर के साथ में बैठ के या वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में बैठकर मीटिंग्स करें और क्लियरली उनके साथ में बात करें कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है और वर्कर क्या चाहते हैं। नोटिस बोर्ड्स और डिजिटल ऐप्स का भी यूज़ जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंडस्ट्री के अंदर करती हैं, जिसमें डिजिटल ऐप्स के थ्रू भी उनसे डिस्कशन किए जाते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या चाहते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन के डेवलप करने से कहीं ना कहीं वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम हो सकती है और दोनों के बीच में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप किया जा सकता है। और हम मानते हैं कि अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो ख़राब होते हैं उसके रीज़न यही है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में नहीं होता है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी के रूप में ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है फेयर वेज पॉलिसी। सो फेयर वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के अंदर। वर्कर का एक्सपेक्टेशन यही होता है कि अगर वो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो मैनेजमेंट उसको जितना वो काम कर रहा है इक्वल वर्क के लिए वो इक्वल उनको पे करे, तो वर्कर जो है वो सेटिस्फाइड रहेगा। वेज कोड्स के अकॉर्डिंगली मिनिमम वेजेस, ओवर टाइम रूल्स, बोनस, ये सभी जो है वो वर्कर को देना बहुत ज़रूरी है। जनरली इंडस्ट्री के अंदर कई बार एक्ट कुछ कहते हैं और एक्चुअल में जो एप्लीकेशन है वो कुछ और होता है, जिसके कारण वर्कर डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर जो है वर्कर का फेयर होना चाहिए, क्योंकि जनरली जो एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक करते हैं इंडस्ट्री के अंदर उसका रीज़न भी यही होता है कि उनको प्रॉपर वेजेस नहीं दी जा रही है या प्रॉपर उनका सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड नहीं किया गया होता है। तो अगर फेयरवेज पॉलिसी की स्ट्रेटजी को भी अगर मैनेजमेंट अपनाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में साउंड इंडस्ट्री रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसे एचआर अडॉप्ट कर सकता है साउंड इंडस्ट्री रिलेशंस के लिए। ट्रेनिंग मस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो वर्कर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जनरली इंडस्ट्री के अंदर आज के समय में स्पेशली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने से वर्कर को भी कहीं ना कहीं एक फियर और इनसिक्योरिटी भी रहता है कि नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो शायद हमारी जॉब जा सकती है, हम ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं। तो अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर जो है वो वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है तो वर्कर को एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि उनकी जॉब सिक्योर है, वो जॉब को लेकर सेटिस्फाइड रहेंगे और उनके मन में इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी कि हमारी जॉब जो है वो जा सकती है। तो फियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो सकता है और एम्प्लॉय जो है उसकी भी स्किल्स बढ़ेगी तो वो भी इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो उससे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काम से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे। सो ये इसके अलावा फिफ्थ है ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स की जो कुछ भी कंप्लेंट्स हैं या एम्प्लॉयज़ की जो कुछ भी कंप्लेन या डिससेटिस्फेक्शन है उसको सुनने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रीवियांस कमेटी होनी चाहिए और वर्कर की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, ऐसे सिस्टम को डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रीवेंसेस को टाइमली रिड्रेस किया जाएगा, सही तरीके से रिड्रेस किया जाएगा, वर्कर को सेटिस्फाइड किया जाएगा तो डेफिनेटली वर्कर का ट्रस्ट जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और बहुत सारी कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म को डेवलप करके साउंड इंडस्ट्री रिलेशन को डेवलप करने की कोशिश करती है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन रिलेशंस, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी हो सकती है, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी हो सकती है जिसके थ्रू इंडस्ट्री रिलेशन को डेवलप किया जाता है।
आप देखेंगे कि जनरली बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड यूनियन को अपोज किया जाता है। उनको लगता है मैनेजमेंट को कि अगर ट्रेड यूनियन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो शायद इंडस्ट्रियल रिलेशन और ख़राब हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। उनको लगता है कि ट्रेड यूनियन होगी तो वो जनरली वर्कर को तैयार करेगी स्ट्राइक करने के लिए और इंडस्ट्री का माहौल जो है वो ख़राब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेड यूनियन को भी एक अपोज़र की जगह पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाए तो, और रेगुलरली उनके साथ में डिस्कशन किया जाए, डायलॉग्स किए जाए, तो कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन का सपोर्ट भी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ट्रेड यूनियन को सपोर्ट किया जाएगा या स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी तो किसी भी तरह के छोटे मोटे अगर कोई डिस्प्यूट्स भी हो रहे हैं तो वहाँ रिजोल्यूशन के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है उस मेथड का यूज़ किया जाएगा। और जनरली इस तरह के डिस्प्यूट्स होने से ट्रेड यूनियन का भी पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं कलेक्टिव बार्गेनिंग में ज़्यादा होने से वो अपनी डिमांड्स भी रख सकते हैं और मैनेजमेंट भी अपनी एक्सपेक्टेशन रख सकता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोनों का जॉइंटली जब डिस्कशन होगा, कोलैबोरेशन होगा, तो कहीं ना कहीं उससे इंडस्ट्री रिलेशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। इसके अलावा सेवन्थ है वर्क एनवायरनमेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी हो सकती है सेफ वर्क प्लेस की। सेफ्टी मेजर्स, हाइजीन, कैंटीन और रेस्ट रूम, ये जो है वो इंडस्ट्री के अंदर होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सेफ्टी प्रॉपर होगी, वर्कर्स को प्रॉपर सेफ्टी दी जाएगी, उनकी हाइजीन का ध्यान दिया जाएगा, उनके वेलफेयर के लिए पूरा कैंटीन फैसिलिटी प्रॉपर होगा, उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स अगर कंडक्ट किए जाते हैं तो वर्कर जो है अपने आप को सेफ़ महसूस करेगा। क्योंकि उसको भी ये फील होगा कि चलो वर्क प्लेस भी सेफ़ है और हमारी सेफ्टी के लिए मैनेजमेंट जो है इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वर्कर हैप्पी रहेगा, सिक्योर रहेगा और वो जो है प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस ज़्यादा करेगा। अगर इसका अपोजिट देखें, अगर सेफ्टी उनको नहीं दी जाएगी तो वर्कर फियर में रहेगा कि वो इनसिक्योर है और शायद वो अच्छे से प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस ना करें और उसके कारण इंडस्ट्री रिलेशन जो है वो ख़राब हो सकते हैं। इंसेंटिव्स एंड मोटिवेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरह के इंसेंटिव्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर एक्सपेक्ट करता है। प्रमोशन, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, बोनस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये ऐसे सिस्टम है जिसके थ्रू जो है अगर इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो वर्कर जो है वो मोटिवेटेड होकर परफॉर्म करता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना है कि वो अच्छे से परफॉर्म करें, तो उसके लिए मैनेजमेंट को भी इंसेंटिव्स वर्कर्स को देने पड़ेंगे कि ज़्यादा काम करने पर उनको ज़्यादा अच्छा रिवार्ड दिया जाए, अच्छा परफॉर्मेंस करने पर उनको प्रमोशन भी दिया जाए, है ना, उनको ज़्यादा बोनस भी दिया जाए, अवार्ड्स दिए जाएं अगर वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी तो एम्प्लॉई सिर्फ काम पर फोकस करेगा, नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को के ऊपर, नेगेटिव गॉसिप्स के ऊपर, टॉक्स के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देगा, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस होंगे। लेबर लॉ कंप्लाइंसेस, लेबर लॉ कंप्लाइंसेस जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपनी को इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड जो है इनको फॉलो करने चाहिए। ये नए न्यू वेज कोड्स हैं, तो अगर कंपनी सही से कंप्लाइंसेस को फॉलो करती है, इम्प्लीमेंट करती है, तो डेफिनेटली ग्रीवेंसेस और जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो अच्छे रहेंगे, ग्रीवेंसेस भी कम होंगे और डिस्प्यूट्स भी नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट या विवाद होने के कारण यही होते हैं कि कानून कुछ और कहता है और प्रैक्टिस में देखें तो एम्प्लॉय उन कानूनों को फॉलो नहीं करता है, तो उसके कारण वर्कर भी डिससेटिस्फाइड रहता है कि भैया लीगली तो लिखा है कि हमको वेलफेयर फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए, पीएफ भी मिलना चाहिए, बोनस भी मिलना चाहिए, ग्रेजुटी भी मिलनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में अनफेयर और अनजस्टिस हो रहा है। तो लेबर लॉ कंप्लाइंसेस को सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट करता है तो भी अच्छे इंडस्ट्री रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्री जहाँ पर अच्छे इंडस्ट्री रिलेशंस हैं वहाँ पर इस स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है कि वो फेयरली जो लेबर लॉ कंप्लाइंसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है ताकि वर्कर को उससे रिलेटेड किसी तरह की शिकायत ना हो। स्ट्रेटजी है कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी जो है इस स्ट्रेटजी को अपनाती है कि जब अर्ली वार्निंग सिग्नल जो है उसको आइडेंटिफाई कर लें,
तो अगर पता चल जाए कि इंडस्ट्री के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है तो पहले से ही सिग्नल अज्यूम कर लें, आइडेंटिफाई कर लें मैनेजमेंट, और पहले से ही प्रिवेंशन के लिए काम करना स्टार्ट कर दें। अगर वर्कर नाराज़ हैं या कोई डिस्प्यूट कर सकते हैं या स्ट्राइक कर सकते हैं तो पहले ही मैनेजमेंट को उनसे बातचीत करके, निगोशिएशन करके, काउंसलिंग करके, मीडिएशन करके जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बड़ी से बड़ी जो स्ट्राइक है उसको रोका जा सकता है। तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, अगर मैनेजमेंट उसको सही तरीके से अपनाता है तो इंडस्ट्री के अंदर स्ट्राइक, लॉकआउट, डिस्प्यूट जो है वो कम होंगे, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो और लॉयल होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा और कमिटेड होकर काम करेगा, और पीसफुल और जो स्टेबल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है उसको बनाने में भी ये सारी स्ट्रेटजी जो है वो हेल्प करेगी।